गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, फ़िल्टर का पानी पीती हूँ, लेकिन ये फ़िल्टर का पानी मैं अपने इसमें कांसे के बर्तन में डालती हूँ, तांबे के बर्तन में, सॉरी। तांबा ये मैंने पता है कब लिया था, जब मेरा ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, और ये 5 साल हो गए इसको मुझे लिए हुए। तो ये गर्मियों में मैं ज़्यादा पीती हूँ, वैसे सही बताऊँ तो। अभी जैसे गर्मियों में मैंने निकाल दिया वापस, नहीं तो पैक कर देती हूँ, फिर निकाल देती हूँ, पैक कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं फिर से मैंने ये तांबे का बर्तन स्टार्ट किया है। तो ये बहुत पुराना है मेरा, 4 साल पुराना है मेरा, 5 साल मान लो, 5 साल पुराना है ये। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये सब चीज़ें हमने स्टार्ट की थी, क्योंकि आप सबको पता है मुझे टीएनबीसी था, जिसको भी होता है, खौफ रहता है दोबारा आने का। तो फिर वही है ना, हम सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं, पानी से लेकर खाना पीना सब कुछ हम बदलाव। और ये सिलबट्टा भी मैंने, ये आपके सामने ही मैंने सिलबट्टा बताया था ना, मैंने गांव में सिलबट्टे से सब्ज़ी बनाई थी, तो मेरा मन किया मेरे घर में भी सिलबट्टा होना चाहिए, तो मैं लेकर आ गई थी सिलबट्टा अपने घर में। तो ये मतलब कभी कभार कर लेती हूँ। अभी इसका अभी ऊपर रखा हुआ है, इट मीन्स कि मैंने अभी इसका यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो ये नीचे रख देती हूँ मैं जब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। गर्मियों में ही होता है, चटनी के जो मज़े होते हैं ना गर्मियों में, सिलबट्टे की चटनी। तो कभी कभी मेरा मन करता है तो सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी बना लेती हूँ कभी कभी। तो ये मेरा तांबे के बर्तन का एक ग्लास, मतलब वो 2 ग्लास जो मैंने आपको दिखाए थे ना, एक छोटा एक बड़ा, तो ये मेरा बड़ा ग्लास है। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उपासना और मैं एक स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 5.5 सालों से। और 5.5 सालों में मैंने जो भी मेहनत की है अपने ऊपर, छोटी मोटी अपने खान पान से लेकर अपने विचारों को बदलाव किया, अपने रहन सहन में जो बदलाव किया है, मतलब मैंने 360 एंगल में अपने पूरे जो मेरा एक डेली रूटीन था उसमें मैंने बदलाव किया है। छोटी छोटी चीज़ें अपनाई हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, और वो छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा किया उसने। इसके बाद जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन, बहुत कुछ हुआ है, तो कहते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं, लेकिन टचवुड मैंने मतलब मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं बहुत अभी एनर्जेटिक हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। मेरे लिम्फेडिमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ में सर्जरी से रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं है, भागना दौड़ना वॉक करना सब कुछ मैं कर सकती हूँ। तो मैं क्या ऐसे छोटे छोटे बदलाव करती हूँ, तो वो मैं आपको सुबह से बताती हूँ। तो मैं अपना एक प्लेट दिखाना चाहती हूँ। मैं अभी आपको कल मैंने लाइव में भी बताया था कि मैं ना ऐसा कुछ, बाहर मेरे ग्रीन बेल्ट है एक, मतलब सबके घरों के सामने ना थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाई किया हुआ है सबने, छोटी छोटी अपना घर के सामने जितनी ज़मीन होती है, तो सब ने अपना कुछ ना कुछ उगाया हुआ है, पेड़ पौधे। तो उसमें से जो भी मुझे अच्छा कुछ मिलता है ना, जैसे मैंने खुद ने भी अपने बहुत यूज़फुल चीज़ें उगाई हैं, क्योंकि ऐसे सब्जी वगैरह यहाँ पे ऐसे बो नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाया हमारे सामने ना, ये जो सीज़न है अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसमें बर्ड्स आ जाते हैं रहने के लिए, यहाँ पर अंडे वगैरह देते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने आपको दिखाया भी है, हर सीज़न आते हैं, कुछ महीनों के लिए रहते हैं फिर उड़ जाते हैं ना। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं उगा सकते कोई सब्जी वगैरह, है ना, तो उसमें वो बीट पड़ती है, तो उससे वो सही नहीं रहता। तो ऐसा कुछ बड़े बड़े पेड़ टाइप से उगा सकते हैं, कुछ बेलें उगा सकते हैं ना, इस तरह का तो मैं उगा लेती हूँ। जैसे कड़ी पत्ता के मैंने 2-3 पौधे उगा रखे हैं, एक तो बहुत बड़ा हो गया, 2 थोड़े छोटे हैं। कड़ी पत्ता हमारी लाइन में बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्लेट में ना, मैं किचन में एक ऐसा एक बाउल सा रखती हूँ जिसमें मैं कुछ ना कुछ तोड़ तोड़ के लाती हूँ, और वो वहाँ पे इकट्ठा रहता है। अब मैं आज का मतलब आपको प्लेट दिखा दूँ, जैसे ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये है क्या बोलते हैं उसको, ये मैंने आज तोड़ा है, जो मेरा आज का डाइट का था, जामुन के पत्ते, है ना, और ये गुलमोहर की कलियाँ, और ये है गुड़हल के फूल जो कल तोड़े थे, अभी मुरझा गए हैं। ये बहुत सारे कड़ी पत्ता हैं, है ना, और हाँ, और एक ये था बेलपत्र, है ना, तो ये भी है। तो अभी बहुत सारे पत्ते जो मैं आपको ना ऐसे, अभी तो ये थोड़े से हैं, मतलब कुछ जैसे मैं क्या होता है, खाना लंच डिनर ब्रेकफास्ट जब भी कुछ हो जाता है, जैसे सुबह मॉर्निंग का तो मेरा एक रूटीन होता है ग्रीन लीव्स का, लेकिन उसके बाद भी दोपहर में 4 बजे से 5 बजे से अगर मेरा किचन में एक राउंड जैसे आप घूमते रहते हैं,
तो इनमें से कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं उठा के खा लेती हूँ, है ना। तो ये है मेरा। तो आज का मॉर्निंग की शुरुआत तो मैं इन जामुन के पत्तों से करूँगी। और ये भी आपको एक बार दिखा दूँ, ये जो गुलमोहर के हैं, गुलमोहर लाल लाल फूल, हमारे यहाँ सामने बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है। अब देखिए आप, ये कली है, ठीक है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है, इससे पहले मैंने आपको बताया था। तो ये एक गुलमोहर की कली है, फूल की कली। अब सोचिए नीचे गिरती है तो उठा सकते हैं, क्लीनलीनेस सोचिए इसमें क्या, हम ये बाहर का कवर तो खाना नहीं है हमें, है ना। अब इसको, इसके अंदर 5 पत्तियाँ होती हैं, सबको पता है इसकी कितनी पत्तियाँ होती हैं, 5 पत्तियाँ होती हैं। खुल जा सिम सिम। हाँ, तो देखिए ये एक इसकी ये वाली वाइट कलर की एक ही पत्ती होती है इसमें, ये इस तरह की चितकबरी सी, पहले भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है। और ऐसी ये रेड रेड सी ये 4 होती हैं, 4 होती हैं, है ना। और ये मैं बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है इस सीज़न में। तो ये 5 पत्तियाँ हैं, तो मैं 4-5 ऐसे खा सकती हूँ, है ना। सोचिए ये, है ना, तो मैं ये खा सकती हूँ। इसको बस ऐसे लो, इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर आपको कोई कलियाँ मिले ना, क्योंकि कलियाँ तो अंदर कवर रहती हैं, और ये हम खा सकते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप वॉक पे जा रहे हो, गुलमोहर लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। तो नीचे अगर कलियाँ गिरी हो उनको छीलो एक एक करके पत्तियाँ, और फिर उसके बाद ये खा सकते हैं। बहुत टेस्टी होती है, खट्टी मीठी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मतलब एक बार आप खाओगे ना तो आपको इसका टेस्ट बैठ जाएगा। जैसे एक और कली है ना, ये एक और कली है सूखी हुई है, जो इसको भी अगर मैं छीलूं, देखो इसको ऐसे छील सकते हैं हम। थोड़े सूख गए इसलिए अच्छे से छील नहीं पा रही है, देखो ऐसे करके इसके बाहर का कवर ऐसे छील सकते हैं, है ना। और ये अंदर का तो ये निकल जाएगा सारा, और ये जो बचा है वही 5 पत्तियाँ, एक गिर गई नीचे, तो इसका, हाँ, तो ये 5 पत्तियाँ हैं, एक नीचे गिर गई है, 4 बची हैं, ये मैं खा सकती हूँ। और ये इसका बचा है, छिलका बिलका ये सब नीचे डाल दो, है ना। तो ये खा सकते, एक और खा सकते हो, मैं 3 खा, मतलब अभी मेरे पास कितने हैं, कल उठा के लाई थी, हमारे सामने ही लगे हुए थे ना। तो ये मैं सोचिए ये, और अलग अलग पत्तों का अलग अलग स्वाद है। अब जैसे ये वाला जो पत्ता है ना, ये खट्टा होता है, खट्टा 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 मीठा टाइप से, और ये टेस्टी होता है। बचपन में मैं इसको राजा बोलते थे, हम बच्चे बच्चे आपस में राजा, और इसकी 4 रानियाँ, अब राजा रानी को मिला के खा सकते हैं। बहुत जूसी होता है, जूसी, ये पत्ते बहुत जूसी होते हैं, खट्टे मीठा जूस निकल रहा होता है इसमें से, बहुत टेस्टी होता है। अब देखो सुबह से मैंने अभी तक, मतलब अभी मैं एक और ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ इसके बाद। वो ड्रिंक, उसमें ऐसे क्या खास बात है, पुदीने का नींबू पानी नॉर्मल, लेकिन मैं थोड़ा अलग हट के बनाती हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ वो। और उसके बाद मैं अभी जैसे 1 गिलास पानी पिया, तांबे का वाला सिंपल फ़िल्टर वाटर। उसके बाद ये पत्तियाँ वत्तियाँ खाई मैंने खाली पेट, अच्छे से फ्रेश होने के बाद। उसके बाद मैं आपको वो ड्रिंक बताऊंगी। वो ड्रिंक अभी ही, ये जो गर्मियों का सीज़न है ना, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। उसमें मैं क्या करती हूँ अभी मैं थोड़ा बोल कर बता देती हूँ, फिर वीडियो के थ्रू बताऊंगी। उसके अंदर मैं क्या करूँगी, नॉर्मल सा आप जो नींबू पानी बनाते हैं वैसे नींबू पानी बनाना है, सिर्फ हमें नींबू को निचोड़ना नहीं है। क्या करना है, नींबू के बीज निकाल दो बाहर, और उसको 4 फाड़ में करके मिक्सी में डाल दो। तो उससे क्या होगा, उस जो छिलके का जो विटामिन सी है, एक ऑयल भी होता है ना छिलके में होता है, आपने सुना है नींबू का ऑयल होता है विटामिन सी, जो सिरम हम बहुत सारा स्किन के लिए लोग यूज़ करते हैं, बहुत महंगा आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम नेचुरल वे में उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो हमें निचोड़ना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो स्वाद बिगड़ जाएगा, आप सोचोगे अरे यार छिलका डाल दिया कड़वा कड़वा लगेगा, नहीं, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको नॉर्मल सिंपल ऐसा लगेगा गन्ने का जूस पी रहे हो आप, है ना। तो ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी, तो जुड़े रहना मेरे साथ। मैं आपको वो एक बहुत अच्छी ड्रिंक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, तो ये जो जादुई ड्रिंक, मिरेकल ड्रिंक जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सचमुच बहुत बहुत फ़ायदा करता है। इसमें विटामिन सी ऑयल आपको मतलब हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। हमें कोई महंगा, बहुत महंगे महंगे आते हैं, आपने देखा होगा विटामिन सी एसेंशियल ऑयल बहुत महंगा आता है, लेकिन हम घर में ही इसको बहुत इजी वे में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है स्किन में, झुर्रियों में, आपकी एजिंग स्लो करता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करता है। तो ये मैंने बहुत सारा पुदीना अभी आपको 10 रुपए की बहुत सारा मिल जाएगा मार्केट में, बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और घर पे भी आप इजीली उगा सकते हैं इसे। उगाएंगे तो पानी डालें इसमें बहुत सारा, और बस पानी चाहिए होता है इस पौधे को, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो घर में अगर आपके आसपास ज़मीन है तो उगा लो आप गर्मियों में। तो ये मैंने बहुत सारा पुदीना, इसको अच्छे से फ्रेश वाटर से धोया है। और लास्ट की कच्ची कच्ची जो डंठल होती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं, जो इजीली टूट जाती है ना, जो जिसमें कच्चे पत्ते होते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। ये मैंने 4 नींबू लिए हैं, हाफ हाफ करके 4 नींबू, और ये पूरा जग भर के बनाया मैंने। मतलब आपके घरों में अगर ये मिक्सी हो, ये वाली मिक्सी साइज़, मेरी सुजाता की मिक्सी है, बहुत हैवी ड्यूटी मिक्सी है। तो इसमें मैंने आइस क्यूब्स, काला नमक और ये 4 हाफ हाफ करके मैंने डाला, और ये ठंडा पानी डाला है मैंने। और ये जो ड्रिंक है ये पूरे दिन भर चलेगा, है ना। अगर मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड पीना चाहेंगे तो इसमें मीठा डाल देंगे, और मीठा डाल के तो मतलब आप लिटरली, मतलब आप कह ही नहीं सकते आप गन्ने का रस पी रहे हैं ना, ऐसा लगेगा। और छिलकों का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं होगा, ज़ीरो कड़वापन होगा। मतलब आप सोचेंगे यार ये तो अलग ही फ्लेवर देगा, छिलका हम यूँ ही फेंक देते, लेकिन छिलका बहुत यूज़फुल है। आप ये करके देखिए, और एक फिर उसके बाद मुझे बताना कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा। अगर आप मीठा डाल के बनाओगे तो एकदम गन्ने का जूस लगेगा आपको, और ये बहुत 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 अच्छा है। मैंने इसको छाना नहीं है, आप छान के पी सकते हैं। ये थोड़े से इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मैं गटक लेती हूँ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ। तो अगर आपको इससे इशू है तो आप इसको छान कर, मोटी छलनी से छान कर पी सकते हैं। और अब मैंने पूरा जग भर के फ्रिज में रख दूँगी मेरे हस्बैंड को, और उनको पीना होगा तो ये चीनी डाल के आराम से पी लेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इस बार अभी मेरे फैमिली मेम्बर्स, बहुत सारे गेस्ट आए थे, मैंने उन सब के लिए बनाया। उन सब ने, मतलब 2 या 3 बार ऐसा हो गया, अभी गेस्ट आए ना, कोई भी आता है तो मैं उनको पिलाती हूँ, तो वो मुझसे रेसिपी पूछते हैं इसकी। तो मैं सचमुच आपको बता रही हूँ, एक बार ये वाला ड्रिंक ज़रूर 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 ट्राई करना। और ये मिरेकल है, मिरेकल। और अगर आप डेली पियोगे ना, विटामिन सी ऑयल आप कंज्यूम कर रहे हो, आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, विटामिन सी तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्किन ग्लो करती है इससे। तो मेरा कहा ज़रूर मानना, और ये वाला ड्रिंक ज़रूर 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 ट्राई करना, सचमुच बहुत 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 अच्छा है। और पुदीना अभी इन दिनों बहुत सस्ता है और बहुत इजीली अवेलेबल है। कोई भी सब्जी वाला आप मंडी में जाके कहीं से भी ले सकते हैं। और ये तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ठीक है। आप इसको छान कर पी सकते हैं, अच्छी मोटी जो छलनी आती है ना, उसमें छान कर पी सकते हैं। और अगर इसमें आप मीठा डाल देंगे ना, तो ये गन्ने के जूस जैसा फ्लेवर आएगा, एकदम एक्चुअल गन्ने का जूस होता है ना, सेम वैसा आएगा। अगर आप इसमें कोई मीठा डाल देना, आपके घर में जो भी, जैसे मेरे यहाँ खांड ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैं क्या खांड डाल देती हूँ। आप, मैंने ओनली काला नमक डाला है, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो वो इसीलिए मैंने नहीं डाला। आप इसमें गुड़ डाल दें, वैसे गुड़ गर्म होता है, इसलिए गुड़ तो ना डालें। मीठे में अगर आप डाल दोगे ना इसमें, तो एकदम एक्चुअल आपको ना गन्ने का जूस, और कड़वाहट ज़ीरो, कुछ नहीं कड़वाहट आएगी। आपको लगेगा ना छिलके का फ्लेवर आएगा, नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता है। आप सोचोगे क्या पता नहीं उपासना क्या क्या पीती रहती है, नहीं, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी बहुत, छिलकों में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो ये मैं पता तरबूज भी खाती हूँ, तो बीज भी निकल जाती हूँ, मैं थूकती नहीं हूँ बीज उसके। तो ये मैं ऐसे नॉर्मल मैंने पी लिया। इसमें ना फाइबर जा रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो पी जाओ, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने आइस क्यूब्स डाले, नॉर्मल पानी बॉटल फ्रिज का डाला था, क्योंकि अभी गर्मी है ना। आपके ऊपर है, आप अगर नॉर्मल घड़े का पानी डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और अगर इसमें आप मीठा डाल देंगे, काला नमक, मीठा, पुदीना, नींबू काट के बीज निकाल दो, ऐसे डाल दो विद छिलका,
मतलब ये मैं आपको ना एक वो मिरेकल वाली वो बता रही हूँ ड्रिंक। तो फ्रेशनेस रहेगी, विटामिन सी आपका कंप्लीट रहेगा इससे। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कुछ नया, कल तो मैं लाइव आने वाली हूँ, उसकी नेक्स्ट डे मैं कुछ नया डालती हूँ। देखते हैं अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो भी मेरे दिनचर्या से रिलेटेड है सब डालूँगी, है ना। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।